नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ उड़ान में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, राजस्थान में 3 नए ज़िले बनेंगे। श्रीमान अशोक गहलोत जी ने हाल फिलहाल घोषणा की थी कि सुजानगढ़, मालपुरा, कुशामन सिटी ये राजस्थान में और नए 3 ज़िले बनेंगे और ज़िलों की संख्या 53 होगी। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि ये ज़िले बनने से पहले नोटिफिकेशन ज़रूरी है, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले नोटिफिकेशन ज़रूरी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, महिलाओं को रोडवेज मंथली पास में 90% की छूट मिलेगी। गीग वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करने पर 5,000 रुपये गहलोत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। वही दूसरी ओर देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार की 10 ऐसी बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान जो कि उन्होंने चुनाव से पहले किए हैं और इन घोषणाओं को चुनाव से पहले ही पूरा करने का वादा भी किया है। क्या चुनाव से पहले राजस्थान प्रदेश के लाखों लोगों को इन योजनाओं का फायदा मिल पाएगा या नहीं? आइए देखते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से कौन कौन सी योजना है। देखिए, पहली बड़ी घोषणा, राजस्थान में महिलाओं के लिए अलग से रोजगार कार्यालय खुलेंगे। इसराइल मॉडल अपनाएगी गहलोत सरकार, अनाउंसमेंट किए गए। एक तो राजस्थान में पहली बार महिलाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से उनके लिए अलग से रोजगार कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा रेगिस्तान में सिंचाई और एम्स के जैसे हॉस्पिटल डेवलप करने को लेकर भी गहलोत ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। उसके बाद देखिए, राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के लिए साल 2030 तक इस विजन डॉक्यूमेंट में मेडिकल शिक्षा, रोजगार, खेल, खेती, सिंचाई, उद्योग, सड़क, पानी सहित कई सारी चीज़ों पर जोर दिया गया है। यह चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। वही युवाओं पर और ख़ास करके सोलर एनर्जी पर 2030 विजन डॉक्यूमेंट में अच्छा फोकस किया गया है। आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो घोषणा है ये तो चुनावी है, जो भविष्य की है। एक नया नियम लागू कर दिया है, जो सरकार नौकरी की भर्तियां जो होती है राजस्थान में, उनके लिए एक नया नियम लागू हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी परीक्षाओं के ओमार शीट में अब 5वां विकल्प मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, RSMSSB के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें आपको ABCD के बाद E ऑप्शन अलग से मिलेगा। 5वां विकल्प होगा। सभी प्रश्नों के लिए एक विकल्प मार्क करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रश्न का चुनाव नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। माइनस मार्किंग का मतलब है 10% से ज़्यादा प्रश्नों के किसी भी विकल्प का चुनाव नहीं करने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। परीक्षा अवधि में 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं गहलोत सरकार की तरफ से। वही दूसरी ओर देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाली जो स्टूडेंट अभ्यर्थी के लिए सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर आ रही है। राजस्थान युवाओं के लिए देखिए, आप मदरसा बोर्ड में 6,843 एजुकेशनल और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। की सीमा जो है 46 साल तक की युवा अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अन्य पद भी है। टोटल पोस्ट 6,843 है। इसके अलावा इसके बाद देखिए दोस्तों, आवेदन इसी महीने की 27 अक्टूबर से और इसकी लास्ट डेट रहेगी अगले महीने 25 सितंबर तक। इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ेगी। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी B.Ed और BSTC पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं आप। न्यूनतम आयु जो है 18 साल और अधिकतम आयु 46 साल। ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाया जाएगा।
विजन डॉक्यूमेंट में प्लांट सिटी बनाने की घोषणा भी की गई है। 2030 तक राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाया जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट में प्लांट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन वाली सेज और एमएसएमई क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट भी बनेगा। उसके बाद देखिए, कुछ स्कूल, अस्पताल से लेकर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन तक को सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। 2030 तक गहलोत का प्लान है कि सभी जिला मुख्यालय पर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाए जाएंगे। उसके बाद देखिए, युवाओं के लिए कुछ ये बड़ी घोषणाएं भी है कि देश भर के युवाओं के बीच क्रॉस लैंडिंग और शेयरिंग को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर और संभाग स्तर पर खेलों के बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, प्राइवेट अस्पतालों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्मेटिक सर्जरी करके मेडिकल टूरिज्म बढ़ावा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद देखिए, परिवहन सेक्टर को लेकर भी सरकार ने यह विजन दिया है कि उद्योग, कृषि, खनन के लिए प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाली जो सड़क है, नेटवर्क पर एक्सप्रेस परिवहन सेवाएं शुरू की जाएगी। उसके बाद सभी ग्राम पंचायत, विशेष करके जनजातीय क्षेत्रों में सस्ती परिवहन सेवाएं भी दी जाएगी। वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में परिवहन टर्मिनल का मॉडर्नाइजेशन होगा। यात्री और कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं को भी विस्तार किया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों को घर बैठे राशन भी मिलेगा। 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए यह नई योजना होम डिलीवरी की भी शुरुआत की जाएगी। उसके बाद देखिए, राशन की दुकानों पर डिजिटल वेट ब्रिज उपलब्ध कराते हुए उन्हें पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन से जोड़ा जाएगा। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के भविष्य के प्लान हैं साल 2030 तक के। अभी का क्या अपडेट है? सबसे बड़ी घोषणा तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि चुनाव से पहले 3 नए ज़िले बनाने की घोषणा अपने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी है उन्होंने की है कि अब राजस्थान में 50 की जगह अब 53 ज़िले बनेंगे, यानी कि 3 ज़िले नए बनेंगे जो मैंने आपको नाम बताया था, सुजानगढ़, मालपुरा और कुशामन सिटी। मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि जनता की मांग और उस स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर ये कुछ और नए ज़िले बनाने का फैसला किया गया है। राजस्थान में पहले 33 ज़िले थे, उसके बाद में 19 नए बने थे ज़िले और टोटल हो गए थे 50 ज़िले, लेकिन 3 और नए बनाने की बात चल रही है। तो अब जो है अपने राजस्थान का पूरा भूगोल जो है वो चेंज होगा, यानी कि कहने का मतलब 3 ज़िले और जुड़ेंगे तो वापस जो है अपने राजस्थान का भूगोल चेंज होगा। कहने का मतलब सरकार ने जो है राजस्थान में 33 ज़िले थे, उसके बाद 19 ज़िलों की घोषणा की थी, आपको पता होगा। उसे दरमियान कौन कौन से 19 नए ज़िलों का अनाउंसमेंट किया है। राजस्थान के गहलोत सरकार का प्लान है कि आचार संहिता लगने के पहले ये 3 और नए ज़िले बनाए जाएंगे। एक बार फिर से राजस्थान का नक्शा बदलने वाला है। यह देखिए आप, मालपुरा, सुजानगढ़, कुशामन सिटी होंगे, ये ज़िले जो है नए बनेंगे। अब टोटल 10 संभाग होंगे। कौन कौन सा जिला कौन कौन से संभाग में आएगा, इसके बारे में लिस्ट और डिटेल भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने युवाओं के लिए कुछ बड़े तोहफे दिए। देखिए मैंने आपको बताया कि गीग वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ये वर्कर्स कौन से होते हैं आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हमने अभी देखा कि महिलाओं और बालिकाओं को अब रोडवेज बस में मंथली पास बनाने पर
90% की छूट मिलेगी। अपन ने आगे जानकारी प्राप्त की कि महिलाओं को जो है और बालिकाओं को अब रोडवेज बस में मंथली पास बनाने पर 90% छूट मिलेगी। केवल 10% पैसा ही आपको मंथली पास बनाने के लिए देना पड़ेगा। और एक गीग वर्कर्स को जो राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, सूट जैसे रोज़मर्रा के सामान के लिए 5,000 रुपये वन टाइम सहायता राशि देने की जो घोषणा की है, इसमें किन किन युवाओं को फ़ायदा मिलेगा? जो इंटरनेट आधारित कंपनियों में या तो डिलीवरी बॉय है या फिर कैब ड्राइवर है, तो ऐसे वर्कर्स जो है गीग वर्कर कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ये वर्कर जो है जब नई ज्वाइनिंग करेंगे, पहली बार जुड़ेंगे, तो सरकार ने सीधा 5,000 रुपये की सहायता राशि उनको देगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी घोषणा है कि जिसमें मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अलग से निदेशालय बनाया जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों को पदोन्नति, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग सहित सभी काम इसी निदेशालय के माध्यम से कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे थे। और विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए गहलोत सरकार ने ये फैसला लिया है। और इसके अलावा देखिए, आप बिहार की तरह राजस्थान में भी अब जो है जातीय जनगणना होगी। देखिए दोस्तों, अब राजस्थान जो है इसमें भी अब जातिगत जो जनगणना है वो की जाएगी। ये गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान है कि उन्होंने कहा है कि हम जल्दी 60 सीट आधारित आंकड़े जारी करेंगे, जिससे राजस्थान में पता चलेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने लोग रहते हैं, किस वर्ग के लोग रहते हैं, SC, ST, OBC के कितने लोग रहते हैं। पर्टिकुलर जो सरनेम वाली जातियाँ होती है, जैसे धाकड़, योगी, सिंह, राजपूत, धोबी, ये अलग अलग जातियों के लोग कितने रहते हैं, सब कुछ डाटा जो है एनालिसिस किया जाएगा। इससे जातिगत आधारित जनगणना होती रहेगी। उसके बाद देखिए, इसे करवाने वाले और बाकी तो देखते हैं। राजस्थान में चुनाव के बाद जातिगत जनगणना जो है गहलोत सरकार करवाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान में चुनाव के बाद सरकार किसकी आती है, आपको पता होगा साथियों कि अब की बार कौन सी सरकार आएगी राजस्थान के अंदर। तो कमेंट करके आप बताइए मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि आप राजस्थान से हो या किसी अलग राज्य से, और राजस्थान में आप किस पार्टी की अब की बार सरकार चाहते हो, गहलोत सरकार या फिर अदर पार्टी जो भी है। तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। पता तो चले कि आपकी डिमांड क्या है, सरकार से आपकी मांग आपकी पूरी होती है कि नहीं होती है इस सरकार से, और आपकी क्या इच्छा है कि राजस्थान में ये होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो साथियों, आप सभी को शायद वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है ना, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए बस, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और इसी के साथ अपने कार्यों को करते रहे और अपने परिवार का देख रेख करते रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और नेक्स्ट मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।